नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और आप देख रहे हैं सिटी लाइट। एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई। कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। शिक्षा विभाग का पोर्टल समय पर तैयार नहीं होने के चलते तबादला अवधि बढ़ाने का फैसला किया गया और अब 17 जून तक तबादले किए जा सकेंगे। कई मंत्रियों ने तबादले का वक्त बढ़ाने की मांग की है। कैलाश विजयवर्गीय ने इन तमाम कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी भी दी है। आज कैबिनेट में सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने यशस्वी प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर एक प्रस्ताव पारित करके मुख्यमंत्री जी को और सभी कैबिनेट के मंत्रियों को बधाई दी। ये जो हमारे दूर गांव रहते हैं, जो उन पे पहुंच मार्ग नहीं है, इसका सर्वाधिक लाभ अगर किसी को मिलेगा तो हमारे आदिवासी भाइयों को मिलेगा। और ये 30,900 किलोमीटर सड़कें बनेगी और इसमें 21,630 करोड़ की सैद्धांतिक स्वीकृति आज मिली है। मध्य प्रदेश में धर्मांतरण के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा मामला भोपाल के सूखी सेवनिया का है। जिस वक्त गांव में विवाद हुआ उस वक्त एक विदेशी नागरिक भी मौजूद था, लेकिन पुलिसिया रिकॉर्ड से वो विदेशी नागरिक गायब है। इस विदेशी नागरिक को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा। इसी पर धर्मांतरण का आरोप है। इसकी मौजूदगी में 50 से ज्यादा महिलाओं के धर्मांतरण की कोशिश के आरोप लग रहे हैं और इसके बदले 50,000 रुपए देने का आरोप भी लग रहा है। हालांकि पुलिस का महकमा कहता है कि हम विदेशी नागरिक को जानते तक नहीं है। कालूराम गौड़ एक नाम आया था सामने। इन्होंने कुछ प्रलोभन देके और धर्म अपनाने के लिए बोला था। इस पे से एक FIR हुई है। आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और प्रकरण अभी भी विवेचना में है। कुछ लोग जो कन्वर्जन हो गए हैं, जिन्होंने अपना नाम नहीं बदला है, नाम तो हिंदू ही रखा है लेकिन अपनी प्रार्थना पद्धति बदल दी है, ऐसे लोग और साथ में उनके कुछ बाहर के विदेशों के लोग भी यहाँ भोपाल में आकर धर्मांतरण को बढ़ावा दे रहे हैं। इस प्रकार के लोगों पर सख्ती की आवश्यकता है। ये BJP और RSS हमेशा जब ये सरकार नहीं होते हैं तो ये धर्मांतरण के खिलाफ बात करते हैं, ये लव जिहाद के खिलाफ बात करते हैं। ये लव जिहाद का कानून बना दें, न लव जिहाद को रोक पा रहे हैं ये और न धर्मांतरण को रोक पाए। तो ईसाई मशीनरियाँ हों चाहे जो कट्टरपंथी मुसलमान हों, इन पर सख्त लगाम लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि पढ़ाई एजुकेशन सिस्टम चलाने की आपत्ति नहीं है, लेकिन एजुकेशन के नाम पर धर्मांतरण करने वालों की ठुकाई की जरूरत है। मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन की मजबूती पर जोर दिया जा रहा है। यही वजह है कि कांग्रेस संगठन ने सृजन अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत कांग्रेस पार्टी के ऑब्जर्वर अपने अपने प्रभार वाले जिले पहुंचेंगे, जिलाध्यक्ष के कामकाज की समीक्षा कर रहे हैं। खराब प्रदर्शन करने वाले जिलाध्यक्षों की जगह मजबूत जिलाध्यक्ष की नियुक्ति की जा सके। वहीं कांग्रेस के अभियान पर अब बीजेपी ने तंज कसा है। 6 लोग पहले उसमें शॉर्टलिस्ट करेंगे कि जो सबको साथ लेके चले, जिस पे चार्ज न हो स्लीपर सेल का, इस तरह के लोगों को चिन्हित करेंगे जो मजबूत कर सकें आगे आने वाले चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी। अब ठीक है, कांग्रेस का सृजन हो रहा है कि नेताओं का विसर्जन हो रहा है, ये तो वो ही जाने, हमको उनसे क्या लेना देना। कांग्रेस है, जैसी कांग्रेस चल रही है हम तो उनको शुभकामनाएं देंगे। तो अब कुल मिलाकर स्थिति ऐसी हो गई है या भाजपा का ऐसा फोबिया सवार हो गया है कि हर कांग्रेसी एक दूसरे पर शंका कर रहा है कि ऐसा तो नहीं है भाजपा का आदमी हो, ऐसा तो नहीं है मोदी का आदमी हो। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने के मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने सरकार के कामकाज की जानकारी दी। क्या कहा तोखन साहू ने, सुना। 2014 के पहले किसानों के ऊपर खूब बात होता था, किसान के कल्याण के लिए, किसान की तरक्की के लिए, लेकिन वास्तव में यदि किसानों के लिए काम हुआ है, किसानों की तरक्की के बारे में, किसानों की उन्नति के बारे में यदि किसी ने सोचा है तो माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सोचा और योजनाएं बना करके उसको धरातल पर उतारने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है। बिलासपुर जिला और जनपद पंचायत में 15वें वित्त की राशि वितरण में असमानता को लेकर कांग्रेस नेताओं ने मोर्चा खोल दिया।
मंगलवार को विधायक अटल श्रीवास्तव जिला और जनपद सदस्यों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपते हुए विकास निधि की राशि में असमानता और आपत्ति उस पर जताई है। उन्होंने बताया कि बीजेपी और कांग्रेस के जिला और जनपद सदस्यों के साथ भेदभाव किया जा रहा है और कांग्रेस के नेताओं को ये भुगतना पड़ रहा है। वो जो कांग्रेस समर्थित या जो उनके साथ नहीं है उनको 4 लाख रुपए मिलेगा, जो भाजपा से समर्थित सदस्य है उसको 10 लाख रुपए मिलेगा, अध्यक्ष को 1 करोड़ रुपए मिलेगा। तो ये जो असमानता हो रही है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की ओर इंगित कर रहा है। हमारा सीधे सीधे बात है कि जो भी लोग चुन के आए हैं अपने क्षेत्र में काम करना चाहते हो, चाहे वो जनपद के सदस्य हों या जिला पंचायत के सदस्य, उनको जो 15वें वित्त आयोग का पैसा अपने क्षेत्र के विकास के लिए मिलना चाहिए, उन्हें बराबर बंटना चाहिए। जो पंचायत राज अधिनियम अंतर्गत जो बजट आवंटन होता है, जो है 14वें वित्त को लेकर हो, चाहे जिला पंचायत और जनपद पंचायत के लिए जो निधि होते हैं उसमें आवंटन जो प्राप्त होता है उसको जहाँ तक पुनर्आवंटन में अनियमितता बरती जा रही इस टाइप की शिकायत को लेकर आए थे, उस पर जो है उच्च अधिकारियों को अवगत कराने की बात की गई है। छिंदवाड़ा में बीजेपी सांसद बंटी साहू ने अपने कार्यकर्ताओं से अपने पैर धुलवाए। इसका वीडियो भी सामने आ चुका है। सांसद महोदय कुर्सी पर बैठे दिखते हैं, कुछ कार्यकर्ता उनके पैर पखारते नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो 3 जून का बताया जा रहा है और जुन्नारदेव विधानसभा क्षेत्र में 54 किलोमीटर की पदयात्रा पर वो थे। दूसरे दिन नवेगांव पहुंचे थे। इसी दौरान ये वीडियो है उस दौरान का। कांग्रेस नेता पीयूष बबेले ने एक्स अकाउंट पर इसे शेयर किया और बीजेपी पर तंज कसा है। भाजपा का नेता चुनाव के समय भगवान नजर आते हैं और चुनाव जीतने के बाद सेवक बेहद निंदनीय कार्य करते हैं। भाजपा और सांसद की आदिवासी समाज के साथ, सर्व समाज के साथ हाथ जोड़कर चरण पकड़ माफी मांगनी चाहिए। जनप्रतिनिधि सांसद जब देश के मुद्दों को लेकर के, जनता के मुद्दों को लेकर के और खासकर हमारे आदिवासी भाइयों के मुद्दों को लेकर के उनके दुख सुख को बांटने के लिए जब पैदल यात्रा करते हैं, जन जन में जाते हैं, तो मैं भी गौरवान्वित होता हूँ। इसी तरह में जब मैंने लोटे में जल लेकर के उनके पैर धोए, उनका आदर सत्कार किया, तो लोगों को चीटा लगा, कांग्रेस को चीटा लगा और वो अनर्गल बयानबाजी कर करके अपने चरित्र को दबाना चाहती है। ग्वालियर में हमारी खबर का बड़ा असर हुआ है। जिले की भीतरवार तहसील धाकड़ खेरिया के बुद्ध विहार में 3 दिवसीय बौद्ध धर्म सम्मेलन का आयोजन हुआ था। इस दौरान हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानने, उनकी पूजा करने की शपथ दिलाई जा रही थी। इस मामले में प्रशासन ने एक्शन लिया है। आयोजनकर्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा तथा न मैं पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा तथा उनकी पूजा कभी नहीं करूंगा। मैं गौरी 96 गांव की एक जाटो समाज है, जाटो समाज का एक संघ है, उनके द्वारा ये 3 दिवसीय धार्मिक बौद्ध धर्म का धार्मिक आयोजन किया गया था, जिसकी उन्होंने हमसे परमिशन ली थी। और उन्होंने इस तरह की वक्तव्य देकर के धार्मिक भावनाएं आहत करने की कोशिश करी है। तो और जो हमने जिन शर्तों के तहत उनको परमिशन दी थी उनका उल्लंघन उन्होंने किया, तो उसके विरुद्ध हम वैधानिक कार्रवाई करने जा रहे हैं। सुकमा के कोंटा में हुए नक्सली हमले में शहीद एडिशनल SP आकाश राव गिरेपुंजे का अंतिम संस्कार आज पूरी राजकीय सम्मान के साथ महादेव घाट में किया गया। उनके अंतिम संस्कार में डिप्टी CM विजय शर्मा, विधायक राजेश मुणत, सुनील सोनी, मोतीलाल साहू, अनुज शर्मा, संदीप साहू समेत बीजेपी कांग्रेस के कई नेता और शहर के गणमान्य नागरिक मौजूद थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और डिप्टी CM विजय शर्मा की उपस्थिति में उन्हें माना के 4th बटालियन में गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। उनके पार्थिव शरीर को महादेव घाट इसी के बाद पहुंचाया गया। आईटी ब्लास्ट प्रेशर बम के चपेट में आकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री आकाश राव गिरपुंजे जी शहीद हो गए। हम उनके शहादत को नमन करते हैं।
और आज उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। श्री आकाश राव का शहादत बेकार नहीं जाएगा। नक्सलवाद अंतिम सांसें ले रहा है, निश्चित रूप से नक्सलवाद का खात्मा होके रहेगा। अब जैसे मैंने कहा कि नक्सलवाद अंतिम सांसें ले रहा है और बौखलाहट में सब कर रहे हैं। भिलाई में एक महिला के साथ तथाकथित सिद्ध गुरु ने गृह शांति महापूजा के नाम पर 36 लाख से ज्यादा की रकम ऐंठ ली। इससे भी उस फर्जी सिद्ध गुरु का मन नहीं भरा तो उसने मकान हड़पने के लिए महिला को परेशान करने लगा और इसी दौरान आरोपी पंडित महिला को तंत्र विद्या से मार डालने की धमकी भी देने लगा। इसके बाद शिकायत की गई और इस सिद्ध गुरु तथाकथित इसे पुलिस ने गिरफ्तार किया और अब उसे जेल भेजा गया है। वो गृह शांति और पूजा पाठ से संभव हो जाएगी। उसके लिए उसने 36,66,000 रुपए दिए। समस्या का समाधान नहीं हुआ और उसे ये समझ में आया कि उसके साथ ठगी हुई है, तब उसने शिकायत दर्ज कराई। इसमें थाना सुपेला में अपराध पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण विवेचना में लिया गया और आरोपी कुलदीप जाट, जो मूलतः रोहतक हरियाणा का रहने वाला है, उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। भारतमाला प्रोजेक्ट की जद में जैतू साव मठ की जमीन भी आ गई है। इसके बदले ट्रस्ट को मुआवजा दिया जाना था, लेकिन रसूखदारों की साजिश से फर्जी लोगों ने मुआवजा हड़प लिया। आरोपी पकड़े तो गए, लेकिन अब तक ट्रस्ट को राशि वापस नहीं मिली है। मामले को लेकर प्रदेश के सभी मठ, मंदिर और ट्रस्ट के पदाधिकारी लामबंद हो गए हैं और महा ट्रस्ट बनाने का फैसला लिया है और रायपुर में एक बड़े प्रदर्शन की भी तैयारी की जा रही है। रायपुर जिला के जितने ट्रस्ट हैं उनको इसके साथ में शामिल करेंगे, उनकी समस्याओं से वाकिफ होंगे कि आपके सामने कौन सी संपत्ति का विवाद चल रहा है, कौन सी संपत्ति के बारे में कोई ज़्यादा डिस्प्यूट चल रहा है। उनको इकट्ठा करेंगे और इकट्ठा कर एक ज्ञापन देंगे, डिटेल ज्ञापन गवर्नमेंट को, आप इनका जल्दी निराकरण कीजिए। तो सरकार के रहते भी हमारे मंदिर, मस्जिद, मस्ट जो है वो सुरक्षित नहीं है और आज विवश होना पड़ रहा है हमारे सभी मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टियों को कि वो सभी ट्रस्टों को मिलाकर एक महा ट्रस्ट गठन करने की जो सोचना पड़ा है, उन्हें फैसला लेना पड़ा है। जिनका विवाद है वो अगर कलेक्टर के पास में जाएंगे, विवाद दूर हो जाएगा। कलेक्टर मान लो उनकी सुनवाई नहीं कर रहा है तो धर्मस्य मंत्री है, ऑलरेडी इस विभाग का एक मंत्री होता है जिसके पास में हम अगर अपनी बात को रखते हैं तो उसका हल निकलता है। नियमता होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े सरकारी रविशंकर विश्वविद्यालय में एसीबी की टीम ने एक रिश्वतखोर क्लर्क को गिरफ्तार किया। कर्मचारी ने एक रिटायर्ड क्लर्क से पेंशन प्रकरण निपटाने के एवज में 30,000 रुपए की डिमांड की। जैसे ही आरोपी ने रिश्वत ली, उसे एसीबी ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। लखौली जिला रायपुर निवासी प्रकाश ठाकुर ने एसीबी में लिखित शिकायत की थी। आरोपी क्लर्क को एसीबी ऑफिस में रखा गया है। इधर मुंगेली जिले में भी एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पटवारी को गिरफ्तार किया है। आरोपी को एसीबी ने 25,000 की रिश्वत लेते पकड़ा है। पटवारी उत्तम कुर्रे किसान से जमीन दस्तावेज सुधरवाने के एवज में रिश्वत मांग रहा था। केशकाल विधानसभा के ग्राम ईरा गांव से राशन कार्ड बनाने के एवज में रोजगार सहायक ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताई कि ईरा गांव पंचायत के रोजगार सहायक ने राशन बनाने को दिया था। इसके बाद राशन कार्ड बनकर तैयार हो गया था और मुर्गा मांगा गया इसके द्वारा। आए दवे कहना कि हमारे घर में मुर्गा नहीं है तो 500 रुपये ले लो। फिर क्या, रोजगार सहायक ने कहा कि मुझे अब पैसा नहीं चाहिए, एक रात के लिए तू चाहिए। ये बात सुनकर आवेदिका तत्काल अपने पति को उसने बात बताई और फिर इस मामले का खुलासा हुआ।
आवेदिका की शिकायत यही है कि संबंधित संजय नेगी के द्वारा जो है उससे कुछ मांग की गई थी। चूँकि शासकीय कार्य है और हितग्राही मूलक कार्य है, इसके लिए शासन के द्वारा कोई भी राशि की मांग नहीं की जाती है और बिना किसी मांग के ये पूर्ण होना चाहिए था। अगर आवेदिका के द्वारा शिकायत की गई है तो इसकी जाँच की जाएगी और उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। खबर बीजापुर से है। नेशनल पार्क में हुए मुठभेड़ में बरामद किए गए 7 नक्सलियों में से 5 की शिनाख्त हो गई है। मारे गए नक्सलियों में 1 करोड़ का इनामी नक्सली सुधाकर, उसका गार्ड सुदरू पुनेम, 25 लाख का इनामी नक्सली भास्कर शामिल था। AK-47, 303 राइफल, BGL लॉन्चर, 315 बोर का राइफल, 12 बोर देसी कट्टा, ये सब बरामद किया गया। और आपको बता दें कि जनवरी 2024 से अब तक अलग अलग मुठभेड़ में 184 नक्सलियों को ढेर किया जा चुका है। बिलासपुर में सोशल मीडिया पर खुद को डॉन और माफिया बताने वाले लोग पुलिस के रडार में हैं। पुलिस की स्पेशल टीम ऐसे सोशल मीडिया हैंडलर्स की निगरानी कर रही है, पैनी नज़र रखी हुई है, कार्रवाई भी कर रही है। इसी कड़ी में इंस्टाग्राम पर खुद को माफिया, शूटर, डॉन बताने वाले 6 युवकों को गिरफ्तार किया गया। और कैसी क्लास लगाई है, तस्वीरें आप देखें और सुने क्या कह रहे हैं। गुंडाबाद मास वाले सॉन्ग में और मेरे को बिलासपुर पुलिस द्वारा चेतावनी दी गई है और मेरे को कर्म है। मैं इंस्टाग्राम में गुंडा मवाली बन रहा था, मुन्ना भैया बनने की कोशिश कर रहा था। युवा को यही संदेश देना चाहेंगे कि आप सोशल मीडिया ऐप्स का यूज अगर कर रहे हैं तो उसको आप अपने नॉलेज के लिए करें, इंफॉर्मेशन अच्छी गैदर करने के लिए करें, न कि इस तरह से आप अपने आप को इसमें कूल दिखने के लिए आप इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो यही बिलासपुर पुलिस की अपील है कि इस तरह से जो भी अपनी प्रोफाइल्स को कर रहे हैं वो स्वयं ही उसको सुधार कर लें, नहीं तो बिलासपुर पुलिस उन्हें थाना बुलवाकर उसका सुधार करवाएगी। कोंडागांव पुलिस ने म्यूल अकाउंट को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। वन विभाग के 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल इंडियन ओवरसीज बैंक के खाता धारक जितेंद्र बेद के खाते में करीब 8 लाख रुपए की साइबर ठगी की राशि ट्रांसफर हुई थी, जिसकी शिकायत साइबर समन्वय ऐप के माध्यम से की गई है। जांच के बाद सिटी कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जितेंद्र बेद के द्वारा अपने इंडियन ओवरसीज बैंक के खाते को साइबर ठगों को किराए पर दिया जा रहा है, जिस पर आरोपी जितेंद्र वैद्य से पूछताछ किया गया तो उसने बताया कि वह अपने मित्र नितेश बघेल के साथ मिलकर के अश्वन बघेल जो उसके मित्र हैं उनके खातों का उपयोग करते थे। उनके खाते से रकम को चोरी से अपने खातों पर लेकर आते थे और उनसे ट्रेडिंग किया करते थे। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। बेमेतरा में एक महिला पर सरकारी जमीन पर पीएम आवास बनाने का मामला सामने आया। दरअसल हेमाबंद गांव के सैकड़ों ग्रामीण कलेक्टर दफ्तर पहुंचे। सुर्की गांव के रहने वाली धनमत बाई पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसके नाम पर पीएम आवास मंजूर हुआ, लेकिन वो अपने गांव सुर्की की जगह हेमाबंद गांव में सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण कर पीएम आवास बना रही है, जिसकी शिकायत की गई और फिर तहसीलदार ने स्थगन आदेश दिया था। बावजूद इसके फिर से पीएम आवास बनाया जा रहा है। ग्रामीण नाराज है। कहीं कार्रवाई नहीं करी थी, हाँ नहीं सुनी तो हम अपन गांव मिल के अपन हिसाब से पंचायत जोड़ के अपन जो करना है अतिक्रमण के संबंध में सोचबो, उग्र आंदोलन करबो, फिर उग्र आंदोलन करबो। यहाँ से कलेक्टर साहब से तहसील कार्यालय से अगर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, उनका मकाम नहीं टूटता है, तो हम लोग अपने तरीके से उनका मकाम तोड़ेंगे और जो भी वहाँ पे होगा लड़ाई वड़ाई जो भी, उस सब की जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। शिकायत बड़ी मात्रा में आवास स्वीकृत हुआ है, लगभग 24,000 आवास स्वीकृत हुआ है और 5,000 आवास अभी और स्वीकृत होने वाला है और साथ ही साथ 40,000 सर्वे भी हुआ है। इतनी बड़ी मात्रा में आवास चूँकि यहाँ के लोगों को मिल रहा है और स्वीकृति दी गई है, इसलिए जो है कुछ शिकायतें आना स्वाभाविक रहती हैं, तो ये शिकायतें उसी प्रकार से। अलीराज पुलिस ने आरक्षक भर्ती फर्जीवाड़ा मामले में 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें अभ्यर्थी के फिंगरप्रिंट बदलने वाले, उसका क्लोन तैयार करने वाले, आधार केंद्र संचालित करने वाला आरोपी शामिल है। मामले में पुलिस अभ्यर्थी रामरूप और सॉल्वर अमरेंद्र को पहले गिरफ्तार पुलिस कर चुकी है। जो आरक्षक भर्ती हुई थी, इसमें एक रामरूप नाम का व्यक्ति जो ज्वाइन करने आया था, इन्वेस्टिगेशन किया और पाया गया कि रामरूप खुद ना एग्ज़ाम में बैठ के एक अन्य व्यक्ति जो कि अमरेंद्र नाम था वो एग्ज़ाम में बैठा। पुलिस ने अलीराजपुर पुलिस ने अभी तक कुल 6 लोगों को अरेस्ट किया है। 4 लोग अभी फरार हैं। इधर कोरबा के बांकी मोंगरा थाना परिसर में आदिवासी किसान के साथ मारपीट के मामले में नया मोड़ आया है।
बीजेपी नेत्री ज्योति महंत के शिकायत पर उसके किसान के खिलाफ छेड़छाड़ का केस दर्ज किया गया है। ये कदम अब राजनीतिक दबाव और पीड़िता को फंसाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। 7 जून को रावण भाटा के पास बीजेपी नेत्री ज्योति महंत और उसके साथियों ने मारपीट की थी। इसके बाद थाने में लाया गया था। पुलिस की मौजूदगी में उसके साथ दोबारा मारपीट की गई, जिसके बाद एसपी ने कार्रवाई करते हुए बीजेपी समेत उनके साथियों के खिलाफ केस दर्ज किया था। अब इस मामले में बीजेपी नेत्री ने किसान के खिलाफ छेड़छाड़ का केस दर्ज कराया है। ये दोनों पक्षों के द्वारा आवेदन दिया गया है, ज्योति महंत और बलवंत सिंह करके हैं। तो जो आवेदन दिए गए थे उसके आधार पर धाराएं लगाई गई हैं और अग्रिम जो जांच है कार्रवाई है वो की जा रही है। उनका आवेदन दिए हैं और उस पर जांच की जाएगी और जो भी वैधानिक कार्रवाई वो की जाएगी। जबलपुर में एक युवती ने एक हिस्ट्री शीटर दंपति पर देह व्यापार के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया। युवती के मुताबिक देवेंद्र सोंधिया, इसके साथ उसकी दोस्ती थी। दोस्ती प्यार में बदली, जिसके बाद दोनों के बीच संबंध बने, लेकिन देवेंद्र ने उसका वीडियो बना लिया और इसी के आधार पर पत्नी के साथ मिलकर गलत काम करने का दबाव बनाया। मना करने पर वे मारपीट करते थे। युवती ने एसिड फेंकने का भी आरोप लगाया है। शिकायत है कि भैरवनगर मेडिकल में रेखा सोंधिया एवं उसके पति देवेंद्र सोंधिया के खिलाफ मेरा आवेदन है। ये बातचीत के बाद उसकी वाइफ को पता चला कि मैं उससे बात करती हूँ, तो वो आए दिन मेरे घर आने लगी मारपीट करने के लिए। मुझ पे एसिड डालने की 2 बार कोशिश की और ये देवेंद्र ने भी कई बार मुझ पे बहुत सारे गलत आरोप लगाए, मेरे साथ ज़बरदस्ती किया, अपने घर बुलाया। थाना गोहलपुर क्षेत्र से एक युवती ने उपस्थित होकर एक शिकायत आवेदन पत्र दिया है, जिसमें उसने रेखा सोंधिया और देवेंद्र सोंधिया इन 2 नामों के व्यक्तियों के ऊपर इसने ये आरोप लगाया है कि वो इससे गलत काम करवाते हैं, इससे मारपीट करते हैं, इसको धमकी देते हैं और ऐसे कई आरोप उसने अपने आवेदन पत्र में लगाए हैं। जांच कराई जाएगी और जांच कराने के बाद जो भी तथ्य साक्ष्य आएंगे तत्काल इन पर कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। दुर्ग के बघेरा से कोटनी मार्ग पर खुलने वाले नई सरकारी शराब दुकान के खोले जाने के विरोध में आसपास के गांव और 10 वार्ड के सैकड़ों लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। 20 जून को बघेरा कोटनी मार्ग पर नई शराब दुकान खोले जाने की निविदा मंगाई गई। इस संबंध में जब वार्ड के लोगों को जानकारी लगी तो लामबंद होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, ज्ञापन सौंपा। हमन का समझे दारू भट्टी नहीं खोलना चाहिए, लोग लड़का का भविष्य खराब हो जाए, बंद करना चाहता, वहाँ होना चाहिए। वहाँ 5 किलो 10 किलोमीटर के दूरी पे ओम शांति है, ब्रह्म कुमारी सेंटर है, मंदिर है, वही पास में स्कूल है, वहाँ डेली आना जाना है। क्लास वाले मन आते, रोज डेली स्कूल वाले मन के आना जाना है। ये बगदई कोटनी बघेरा रोड के आसपास शराब भट्टी खोले जाना है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, जिसके विरोध में आज ग्रामीण जन आए हुए हैं, जिसके विरोध में हम लोग कलेक्ट्रेट घेराव कर रहे हैं। वगैरह में मदिरा दुकान को खोलने का काफ़ी मात्रा में उनके ग्रामवासियों की द्वारा विरोध किया जा रहा है, तो इनके द्वारा जो ज्ञापन अभी सौंपा जा रहा है ना खोलने, तो इसे शासन को जल्द से जल्द आज ही और जल्द से जल्द इसका अवगत करा दिया जाएगा और शासन के द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा उससे ग्रामवासियों को पुनः अवगत करा दिया जाएगा। दमोह जिले के पथरिया में सोमवार देर रात एक मासूम बच्ची के साथ छेड़छाड़ और अपहरण की कोशिश की गई। इस घटना से नाराज लोगों ने मंगलवार को बाजार बंद कर चक्का जाम कर दिया। जानकारी के मुताबिक 8 साल की बच्ची घर से समोसा लेने निकली थी, तभी नशे में कुछ आरोपियों ने उसके साथ छेड़छाड़ की और अपहरण की कोशिश की। छोटी सी बच्ची के साथ अभद्रता हुई है, उसके विरोध में पूरे नगर में की दुकानें बंद हैं और चूँकि प्रशासन का जो आबकारी नियम है उसके नियम के तहत पथरिया नगर के आसपास जो शराब की दुकान है वो नहीं चल रही। साथ घटना हुई है, वो घटना ऐसी आज तक जब से ये पथरिया है अभी तो सुनी नहीं है और ये प्रशासन भी मौन है। ना यहाँ पुलिस कोई काम कर रही है, ना कोई मुस्तैदी हो रही है, ना यहाँ पे अपनी पुलिस खुद बिकवा रही है दारू। टैपिंग कर छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी, उस बच्ची वहाँ छूट के अपने माता पिता को ये चीज़ बताई थी उसको। उस पर हम लोगों ने FIR ली और हम लोगों ने उसको लिया कि जो CCTV फुटेज और आजू बाजू फुटेज है वो सब चेक करा रहे हैं और इस घटना में हम लोग जल्दी अरेस्टिंग करा रहे हैं। सतना में मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने चिलचिलाती धूप में लेट कर प्रदर्शन किया। सिद्धपुरा के पावर ग्रिड प्लांट के आसपास के गांव के किसानों के खेतों में हाई राइज टावर लगाए गए हैं, लेकिन जिन किसानों के खेतों में टावर लगाए गए हैं उन किसानों को अब तक मुआवजा नहीं मिला है। नाराज जो किसान हैं ये पौड़ी तिराहे से पदयात्रा इन्होंने निकाली विरोध में और लेट कर प्रदर्शन किया।
और एसडीएम ने हालांकि जल्द मुआवजा दिए जाने का आश्वासन दिया है। जबलपुर में एक मां 75 साल की उम्र में इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। जबलपुर के शांतिनगर के समता कॉलोनी में रहने वाली रेवती बाई सोनी को कोई और नहीं बल्कि उनका बेटा ही प्रताड़ित कर रहा है। बुजुर्ग महिला एसपी ऑफिस पहुंची, अपने बेटे और बहू के खिलाफ शिकायत की है। उनका कहना है कि उनके बेटे और बहू ने उसका मकान, उसकी चल जो संपत्ति है वो हथिया ली है और घर से निकाल दिया। थाना गोहलपुर क्षेत्र से एक बुजुर्ग महिला रेवती बाई सोनी यहाँ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में उपस्थित हुई थी। उसका कहना है कि उसका लड़का जो है वो उसके पूरे मकान को अपने नाम में करा लिया है और अभी उसको घर से निकाल दिया है, रख नहीं रहा है। उसकी शिकायत को हमने आलमबंद शाखा में भी ले लिया है और संबंधित थाना प्रभारी को भी इसमें जांच के लिए भेजा है और अगर ये चीज़ें सही पाई गई तो रेवती बाई के जो बेटे हैं उनके खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बिलासपुर हाईकोर्ट ने सहायक प्राध्यापक नियुक्ति पर लगी रोक को समाप्त कर दिया है। जस्टिस एन.के. व्यास की पीठ ने उपयुक्त अभ्यर्थियों को 60 दिन के भीतर नियुक्ति देने का निर्देश दिया है। पीएससी द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के बाद दृष्टिबाधित अभ्यर्थी ने आरक्षण का लाभ नहीं मिलने पर हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने माना कि आरक्षण रोस्टर का पूरा पालन करते हुए भर्ती की गई है। राजा रघुवंशी हत्याकांड के चारों आरोपियों को लेकर मेघालय पुलिस इंदौर एयरपोर्ट पहुंची, जहां एयरपोर्ट पर एक यात्री ने आरोपी राज कुशवाहा को थप्पड़ जड़ दिया। कहा कि इंदौर के निर्दोष बेटे को मारा, ऐसे आरोपियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। बता दें कि फ्लाइट से शिलोंग ले जाने के लिए मेघालय पुलिस एयरपोर्ट पहुंची थी। आनंद कुर्मी, इन चारों आरोपियों को पुलिस जो है इंदौर एयरपोर्ट पर लेकर पहुंची है और आप ये देख रहे हैं ये आरोपी जो हैं ये आरोपी जो है यहाँ पर नजर आ रहे हैं आपको साफ तौर पर। इसमें राज कुशवाहा मौजूद है। राज के साथ में यहाँ पर राजा रघुवंशी की हत्या में जो 4 आरोपी हैं, इन चारों आरोपियों को पुलिस लेकर उतर रही है। ये जो है राज, ये आरोपी यहाँ पर है। राज, क्यों मारा राज? राजा रघुवंशी को क्यों मारा राज? पैसा लिए थे, क्या किया, क्यों मारा उसको? यहाँ पर ये देखिए बाकी के जो आरोपी हैं वो उन्हें यहाँ पर लाया जा रहा है और इन्होंने आरोपियों ने आखिर ये घटना को अंजाम क्यों दिया, क्यों मारा है? कुछ लोगों ने क्यों मारा? ये चारों आरोपियों को पुलिस जो है अंदर लेकर जा चुकी है। 4 आरोपी जो हैं वो जा चुके हैं। अंकल आप यहाँ पे थे एयरपोर्ट पर, क्या कहें? ये है कि हमारे इंदौर के बच्चे को इन्होंने सब तरीके से बिल्कुल प्लानिंग से मारा है। सामने देखा तो गुस्सा तो आएगा ही आएगा। बिल्कुल आपने मारा उसको क्योंकि हाँ, इन सबको फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। इन सबको बिल्कुल किसी को भी नहीं छोड़ना चाहिए और सीबीआई जांच करानी चाहिए कि बिल्कुल। देखिए इंदौर गुवाहाटी से ही इन्होंने मर्डर करने के लिए हथियार खरीदा था और सोनम ने 2 दिन तक मारने का प्रयास किया था। जी हाँ, सोनम ने पहले 22 तारीख को मारने का प्रयास किया लेकिन तीनों इस हत्या करने में सफल नहीं हो पाए 22 तारीख को। फिलहाल इन आरोपियों को पुलिस अब एयरपोर्ट से सीधे शिलोंग लेकर जाएगी, कोलकाता लेकर जाया जाएगा और उसके बाद शिलोंग इनको लेकर जाया जाएगा। अखिलेश जायसवाल के साथ रवि इमरान सिसोदिया, इंदौर। राजा रघुवंशी हत्याकांड पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि यह घटना समाज के लिए एक सबक है। इससे कई सबक हमको मिलते हैं। जब 2 परिवार शादी के जरिए एक साथ आते हैं तो बहुत ही बारीकी से चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। बच्चों को इतना आगे जाने के बारे में भी सोचने की ज़रूरत है। इस घटना से वो आहत हैं, मुख्यमंत्री ने कहा है। मुख्यमंत्री ने राजा रघुवंशी के हत्याकांड को लेकर कहा है कि ये जो घटना है ये कई सबक समाज को सिखाती है। ये बात सही है कि हमारे बच्चों की सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की जो घटना हुई है
ये समाज के लिए सबक भी है और बहुत दर्दनाक घटना भी है। आगे से हमको कई सारे सबक मिलते हैं, खासकर बच्चों को भी जब हम संबंध बनाते हैं, विवाह दो परिवार जुड़ते हैं, बहुत बारीकी से सारी बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत भी है और आगे जा कर के बच्चों को इतनी दूर जाने देने के लिए भी विचार करने की ज़रूरत है। लेकिन मैं तो आज इस घटना से आहत हूँ, हम सबको सबक मिलता है, ये बहुत कष्टकारी घटना है। जबलपुर में हर साल बारिश में जलभराव की समस्या बन जाती है। इसे सुलझाने का जिम्मा मुख्य रूप से सफाई कर्मियों पर होता है। ऐसे में बारिश से पहले अपने सफाई कर्मियों को प्रोत्साहित करने के लिए जबलपुर नगर निगम एक खास आयोजन करने जा रहा है। कल 5000 सफाई कर्मियों को सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही निगम के स्थायी और संविदा कॉन्ट्रैक्ट सफाई कर्मी सभी इसमें शामिल होंगे और सफाई के टूल्स और रेनकोट भी उन्हें बांटे जाएंगे। जो भी स्वच्छता के काम में हमारे शहर में लगे हुए ऐसे 5000 लोगों का हम लोग हमारे शहर के जो संत हैं उनके कर कमलों से, हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह जी के मुख्य आतिथ्य में कल 5000 सफाई संरक्षकों का सारे पार्षद साथियों की 79 पार्षद साथियों की उपस्थिति में हम लोग और हमारे जो विधायकगण हैं, जो सांसदगण हैं, उन सब की विशिष्ट उपस्थिति में यह कार्यक्रम कल होने जा रहा है। उनका सम्मान किया जाएगा। खबर अशोकनगर से है। मुंगावली थाना के मुंडरा गांव निवासी रघुराज अपनी मां के साथ जन सुनवाई में पेट्रोल से भरी बोतल लेकर पहुंचा। कलेक्ट्रेट में ही उसने खुद पर आग लगाने का प्रयास किया। मौके पर मौजूद तहसीलदार ने उसे आत्मदाह करने से रोका। आरोप उसका ये कि सरपंच पर्ची नहीं बनने दे रहा है और गाड़ी भी नहीं लौटा रहा है और टीआई भी जो है इलाके के वो उसकी कोई सुनवाई नहीं करते। विकास यादव सरपंच है गांव का, उसने सिर्फ मैंने उसके पिताजी से ये बोला है कि सरपंच साहब मेरी पर्ची बना दो आप और मेरे घर वालों को राशन दे दो, तो उसने मेरी आके कॉलर पकड़ ली और उसने मुझे मारा है। बारिश थोड़ा ये राजन ने रेछा को व्यवहार और मुंडरा में बसाव है। रघुराज लोधी आज यहाँ आए थे शिकायत करने के लिए। ग्राम मुंडरा थाना मुगावली के रहने वाले हैं। उनका ये कहना है कि किसी ने उनकी बाइक रख ली है और बाइक वापस नहीं कर रहा है, तो मैंने थाना प्रभारी को बता दिया है कि उनकी समस्या का निराकरण करा दिया जाएगा। ग्वालियर में एक ठेकेदार एक बार नहीं बल्कि दो बार मुनाफे के चक्कर में ठगी का शिकार हो गया। शेयर ट्रेडिंग के नाम पर अच्छा मुनाफा देने का झांसा उसे दिया और फिर ठेकेदार से 91,39,000 रुपए ठग लिए गए। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है और जांच की जा रही है। पूरा मामला गोला का मंदिर इलाके का है। ग्वालियर के क्राइम ब्रांच थाने में एक जो है अपराध पंजीबद्ध किया गया है। एक फरियादी जय सिंह चौहान है, ठेकेदार है। उनके साथ में 91 लाख का ऑनलाइन फ्रॉड किया गया है साइबर ठगों द्वारा। उनके द्वारा आवेदन पत्र दिया गया था कि वो जो है शेयर ट्रेडिंग का काम करते हैं। जब उनकी समझ में आया कि उनके साथ साइबर फ्रॉड हो गया, उनके द्वारा आवेदन दिया गया कि आवेदन पर से जो है धोखाधड़ी का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दुर्ग नगर निगम ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम आयोजित किया। एक समय तक बेजान पड़े रहने वाला मैदान हरियाली में डूब गया, लेकिन बाद में नगर निगम ने उन वृक्षों को ही गायब कर दिया जिन वृक्षों के सामने खड़े होकर जनप्रतिनिधियों ने तस्वीर खिंचवाई और उनकी रक्षा का संकल्प लिया। फिर से मैदान खाली हो गया। जब पड़ताल की गई तो पता चला कि आधे अधूरे बने गार्डन में वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं निगम ने अपनी वाहवाही लूटने के लिए दिखावे की फेंसिंग लगाई और बाकी को छोड़ दिया। सबसे बड़ी बात यह रही कि वृक्षारोपण उन जगहों पर किया गया जहां पहले से वृक्ष लहलहा रहे थे। अब इस क्या कहें, इसे वृक्षारोपण पर भी सवाल उठ रहे हैं। प्रगति मैदान में पेड़ जब लगाया गया तो पूरा टोटल खुला मैदान, पेड़ के संरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। अधिकारी और कर्मचारी हैं जिन्होंने ये गलती की है। पेड़ लगाने के बाद 2 दिन के बाद पेड़ उखाड़ भी लिया गया है। उसको जो भी गलती किया है उसके अधिकारी पे अपना कार्रवाई होना चाहिए। बोरसी मैदान में जहाँ पर वृक्षारोपण किया गया था वहाँ फेंसिंग नहीं हो पाया था, तो इसलिए उसको पौधे को सुरक्षित रखने के लिए, ताकि गाय जो खा मत जाए, उसको एक सुरक्षित स्थान पे रखा गया है। जैसे फेंसिंग कंप्लीट होगा वापस से वृक्षों को रोपित किया जाएगा। जबलपुर के कटंगी क्षेत्र के गुरुजी वेयर हाउस के बाहर रखी धान में आग लगने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ। जांच में पता चला कि कुछ बदमाश लोगों ने धान में
पेट्रोल डालकर आग लगाई है। दरअसल धान खरीदी के दौरान गुरुजी वेयरहाउस में बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ था, जिस पर जिला प्रशासन ने समिति प्रबंधक और अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके बाद से आरोपी लगातार फरार चल रहे हैं। प्रथम दृष्टया किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा इसमें आग लगाया जाना प्रतीत हो रहा है। इसमें पुलिस के द्वारा जो नुकसानी का आकलन किया गया है वो लगभग 1000 बोरी जलना और करीब जो कि 9 लाख रुपए तक होता है। इसमें खाद्य विभाग का भी हमें प्रतिवेदन अपेक्षित है और इसमें अज्ञात जो आरोपी है उसकी तलाश कर रहे हैं, मुखबिर भी लगाए हैं और कुछ तकनीकी साक्ष्य का हम उपयोग कर रहे हैं और जल्द ही इसमें आरोपी का पता हम लगा लेंगे। जांजगीर से एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। कांग्रेस के विधायक बालेश्वर साहू पर मारपीट का आरोप लगा है। पड़ोसी ने विधायक पर मारपीट का आरोप लगाया है। चांपा थाने में शिकायत की है। घर के बाहर एसी की आउटर मशीन को लेकर यह पूरा विवाद हुआ था। तो कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू पर मारपीट का आरोप है। पड़ोसी ने आरोप लगाया है, शिकायत की है थाने में। घर के बाहर एसी की आउटर मशीन को लेकर यह पूरा विवाद हुआ है। विदिशा में खनन माफिया के हौसले बुलंद हैं। माफिया के गुर्गे न केवल धड़ल्ले से अवैध खनन कर रहे हैं, बल्कि बुरी नजर से पशुओं के चारे के लिए छोड़ी गई चरनोई की जमीन भी नहीं बच पा रही है। विदिशा के नटेरन में नेशनल हाईवे से लगी जमीन पर बेरोक-टोक अवैध खनन हो रहा है, जबकि सरकारी दस्तावेज में 26 हेक्टेयर की यह जमीन चरनोई भूमि के रूप में दर्ज है। ये डंपर चल रहे हैं साहब, मुरम ढुल रही है। डंपरों से पूरा रोड बर्बाद हो गया, गड्ढे हो गए। ये पहाड़ के बगल में से खोद रहे हैं, भूदई का पहाड़ कि लगभग 1 वर्ष होने को आया है। 1 वर्ष से वहां पर भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत पहाड़, जो मुरम का पहाड़ है, वहां से कंपनी जो SRPL है, बंसल है, ये जो वहाँ रोड डाल रहे हैं, लगभग 1 वर्ष से वहाँ से मुरम का उत्खनन कर रहे हैं। चरनोई विभाग चरनोई भूमि पर जैसा आपके द्वारा बताया गया है कि वहाँ परमिशन दी गई है, तो परमिशन दी गई है तो अवैध उत्खनन नहीं हो सकता है। और यदि चरनोई की भूमि है और उस पर गलत वो दिया है तो हम उसकी जांच करवाते हैं और जांच करवाकर आपको जो वस्तु बता पाएंगे। एक शिकायत के आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है, जिसपे कलेक्टर महोदय द्वारा जांच के निर्देश दिए गए हैं, उसमें जांच कार्रवाई की जाए। मुरैना जिले में नेशनल हाईवे 552 बागचीनी नंदपुरा मार्ग पर बन रही 30 करोड़ की सड़क के घटिया निर्माण को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। वो कह रहे हैं कि घटिया सामग्री का इस्तेमाल ठेकेदार कर रहा है। इसकी शिकायत भी कई बार की गई है, लेकिन सुनवाई होती नहीं है। शिकायत हमने कलेक्टर साहब को जनसुनवाई में दिया है आवेदन, और हम प्लांट पे भी गए थे। प्लांट में मिट्टी और जो इसी काली वाली बजरी होती नहीं, बिल्कुल बाली वाली बारीक वाली, वो इसमें काला करने के मिला रहे हैं। और सीमेंट भी घटिया और चम्बल का रेत का यूज कर रहे हैं, वो भी मिट्टी मिला हुआ। पूरा की पुलिया तक चला है। इसमें ना तो यही नहीं पता चलता, काम दिन में होना चाहिए, रात्रि के समय काम होता है, पता ही नहीं चलता कि क्या सीमेंट डल रही है, क्या रेट डल रहा है। यहाँ के क्षेत्रीय लोग देखें तो क्या देखें। ये मामला संज्ञान में है और PWD के ई को बताया गया है कि गुणवत्तापूर्ण कार्य ही करें। मंदसौर से आज एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। आज एक परिवार अस्पताल में पहुंचा तो जरूर, लेकिन अपने किसी परिजन को ले जाने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा को ले जाने के लिए। क्या है ये पूरा माजरा, जरा देखिए इस रिपोर्ट में। एक हाथ में कांच की ये शीशी ले जाते हुए इन तमाम लोगों का ये दावा है कि इस शीशी में ये लोग अपने परिवार की एक महिला की आत्मा को लेकर जा रहे हैं। ये तस्वीर मंदसौर की है, जहां एक महिला की आत्मा ले जाने के लिए उसके परिवार के लोग जिला अस्पताल पहुंचे थे। परिवार के लोगों का ये भी दावा है कि 7 साल पहले गुड्डी बाई की मौत इसी अस्पताल में हुई थी और परिवार में परेशानियां आ रही थी, तो सपने में आया कि मुझे अस्पताल से लेकर आइए, अच्छी जगह पर बिठाइए, जिसके बाद परिवार के लोग अस्पताल पहुंचे। हमारे जो परेशानी हो रही थी, वो परेशानी दूर होने के खातिर हम यहाँ आए थे लेने। हमारी पूरी मैयत हो गई थी, उसको हम लेने आए और उसका हरा बिठाएंगे, उसकी पूजा पाठ करेंगे। इनका क्या नाम था? और गुड्डी बाई नाम था। कितने वर्षों से परेशान है आप? हम 6-7 साल से परेशान, 10 साल से। और क्या नाम था इनका? बाई नाम। ये लोग मंदसौर जिले के नारायणगढ़ के बताए जाते हैं। 7 साल पहले मर चुकी महिला की आत्मा को लेने के लिए पहुंचे इन लोगों ने अस्पताल परिसर में पूजा अर्चना की और अब इनका दावा तो ये है कि उन्हें आत्मा मिल भी गई है। अंधविश्वास का ये रोग
ऐसे कई लोगों को है। IBC 24 ऐसे अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता। शुभम मालवीय, IBC 24 मंदसौर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।